हाँ आगे। सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। अ, सभी साथियों का आज के इस पाठशाला में वेलकम है। और आज मैं जो बातचीत करने वाला हूँ कुछ स्पेशल है और थोड़ी देर बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों के बीच में। तो सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगा। आज हम सभी लोग अपने आप से सवाल करेंगे। खुद से एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर यू डूइंग, और किसकी क्या बोलते हैं, हु आर डूइंग इट फॉर, व्हाट आर यू डूइंग टुडे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, ये हमारा एक छोटा सा सवाल है अपने आप से। और हम सभी लोग अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं। तो जो इसमें कहते हैं कि वर्क डन टुडे बिकम्स द फ्यूचर फ्यूचर वन डे। जो आज हम काम कर रहे हैं वही एक दिन हमारा भविष्य बनेगा। और किसी भी काम को करने से पहले हम लोग को अपने भविष्य को ध्यान देना चाहिए। अगर जो व्यक्ति अपने भविष्य को ध्यान नहीं देता है, आने वाले समय में वो जो कि गड्ढे नहीं जाने वाला है, उसके भविष्य में बहुत सारे परेशानियां आएंगी जिसको वो झेल नहीं पाएगा। तो हम लोग को किसी भी काम करने से पहले एक चिड़िया, ये चिड़िया छोटी सी नन्ही सी जान है, इससे हम लोग को एक मैसेज लेना चाहिए। ये चिड़िया सारा काम करती है, अपना पेट भरती है, अपने बच्चों का पेट भरती है, लेकिन अपने भविष्य को देखते हुए तिनके तिनके को इकट्ठा करती है और एक दिन इस तरह से एक घोंसला तैयार करती है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आज के आज अपने काम को ध्यान देते हैं, पेट भरने को ध्यान देते हैं, भविष्य को ध्यान नहीं देते हैं, और इसलिए हम लोग हमेशा धोखा खाते रहते हैं। उसके बाद हमको एक मैसेज लेना चाहिए। ये देखिए, तलवार दिखाई दे रहा है, एक भाला दिखाई दे रहा है, और आपके सामने एक योद्धा दिख रहा है। इसके हाथ में एक तलवार भी दिख रही है, एक हाथ में, और एक हाथ में भाला। ये क्यों तलवार और भाले के साथ युद्ध करता है? जबकि तलवार इसके पास काफी है अपने आसपास के सारे जो कि योद्धाओं को, शत्रुओं को मारने के लिए, लेकिन भाला ये अपने भविष्य को देख के लेके चलता है। दूर से अगर दूर से कोई व्यक्ति इसके ऊपर वार करे तो ये तलवार से उसको नहीं मार सकता, इसलिए भाला लेके चलता है कि ताकि मैं भाला से वार करके उस अपनी जान को बचा सकूं। इसलिए साथियों, हम लोग को कभी कोई भी काम करना चाहिए अपने भविष्य को देखते हुए काम करना चाहिए। देखिए, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, अभी मैं इस पे छोटे से बातचीत करना चाहूंगा कि जो भी हम आज कर रहे हैं वही हमारा भविष्य बनेगा। ध्यान देखिएगा, जो भी हम आज काम कर रहे हैं, यदि हम जिम कर रहे हैं, पतले दुबले हैं, तो हमारा भविष्य ये है कि हम एक दिन ऐसा बनने वाले हैं। अगर लगातार ये काम करते रह गए तो, यदि आज हम चोरी का काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आज चोरी का काम कर रहा है, ताला तोड़ रहा है, इसका भविष्य इसको पता है कि इसको एक न एक दिन जेल के पीछे जाना पड़ेगा। यदि आज हम शराब पीने का काम शुरू कर दिया, यदि हम आज ड्रिंक कर रहे हैं, तो हम लोग का भविष्य पता है एक दिन इस तरह से हमारा लीवर हो जाने वाला है। साथियों, जो भी आज हम लोग काम करेंगे भविष्य हमारा तय है। यदि आप आज नौकरी कर रहे हैं तो आपका भविष्य यही है, छोटी सी रिटायरमेंट होगी, छोटी सी आपके पास जो कि इनकम होने वाली है। आप जो भी आज काम करेंगे भविष्य आपका तय है। यदि आज आप बिजनेसमैन है, अगर बिजनेस आप जो कि ये बन सकते हैं, अमेजन का मालिक बन सकते हैं। और इसी तरीके से आज अगर आप आरसीएम कर रहे हैं तो एक दिन आप बेशक आप पैदल चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, मतलब नहीं है, एक दिन आप भी कार से चल सकते हैं। आप भी डीप मार्शल जैसे 1 लाख के फ्लैट में रह सकते हैं, 1 करोड़ के फ्लैट में रह सकते हैं, 40 लाख की गाड़ियों से चल सकते हैं। आपकी भी महीने की इनकम 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख हो सकती है। इसलिए साथियों, आरसीएम जो हमारा है, आरसीएम जो भी आज काम कर रहा है, उसका भविष्य बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है मेरे भाई। आपका भविष्य दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती बढ़िया होने से। आपका भविष्य बहुत ही बेहतरीन है। अब उसके बाद दूसरा मेरा सवाल था कि हु आर डूइंग इट फॉर, आप किसके लिए काम कर रहे हो? मैं आपको एक और छोटा सा कहानी दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये व्यक्ति चोरी कर रहा है, पर्स मार रहा है, ये किसके लिए काम कर रहा है? अपने परिवार के लिए काम कर रहा है, पैसों के लिए काम कर रहा है, अपने आप के लिए काम कर रहा है। इसलिए इस चोर को किसी मॉर्निंग पाठशाला की जरूरत नहीं पड़ती है। ये चोर को किसी अपलाइन का मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप लिए काम करता है, अपने परिवार के लिए काम करता है। इसलिए ये दिन रात खाली चोरी के बारे में सोचता है, कब मौका मिले, कहाँ चोरी कर ले, कब मौका मिले, किधर पॉकेट मार ले। ये अपने आप के लिए काम कर रहा है मेरे भाई। इसलिए इसको कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका अंत पता है, देख लीजिए क्या होता है इसका भी अंत। फिर भी ये दिन रात करता है, इसको कोई रोकता टोकता नहीं है। ये अपने आप, इसको लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद देखिए, हमारे बीच में ये जवान, हमारे देश के ये वीर जवान ने जो रात जो कि बॉर्डर पे खड़े रहते हैं इस देश के लिए, और साथियों इनको भी किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी दिन रात अपने लिए नहीं सोचते हैं, अपने देश के लिए सोचते हैं। क्यों? क्योंकि ये देश के लिए काम करते हैं और इनका अंत इनको पता होता है, फिर भी ये डटे रहते हैं, टिके रहते हैं। हमारा एक सवाल है कि हम लोग आरसीएम किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग आरसीएम अपने अपलाइन के लिए कर रहे हैं क्या? हम लोग आरसीएम अपनी डाउनलाइन
के लिए कर रहे हैं क्या, हम लोग आरसीएम अपने पड़ोसियों के लिए कर रहे हैं क्या, हम लोग अपने आरसीएम रिश्तेदारों के लिए कर रहे हैं क्या। इसीलिए हम लोगों को बार बार मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है। अपलाइन का हम इंतजार करते हैं कि अपलाइन हमको मोटिवेट करेगी, हम इंतजार करते हैं जो कि डी कुमार सर का कि ये आएंगे मॉर्निंग पाठशाला में हमको मोटिवेट करेंगे। अरे मेरे भाई, जिस दिन आरसीएम आप अपने आप के लिए शुरू कर देंगे ना, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरी दुनिया में काम करने को तैयार होंगे, पूरे हिंदुस्तान में काम करने को तैयार होंगे। जो लोग काम अपने लिए करते हैं उनका बिजनेस गारंटेड बढ़ता है, और जो लोग अपलाइन के लिए काम करते हैं इसलिए इंतजार करते रह जाते हैं कि अपलाइन आएगा तो अपलाइन काम बढ़ाएगा। इसलिए आज के बाद आप तय करिए कि आप किसके लिए आरसीएम करना चाह रहे हैं। ये सब जानने के बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको एक मैसेज लेना चाहिए धूल की मिट्टी से। ये रोड पे पड़ी वाली धूल, ये रोड पे पड़ी रहती है धूल, और ये कहती है कि अगर मेरे से पंगा लोगे, मेरे से टकराओगे तो मैं तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। ये देखो, लाखों की कार इस धूल के ऊपर एक गलती करती है तेजी से चलने की, ये धूल भी हम लोग उनको जो कि अपनी औकात दिखाती है, आज ये पूरी कार की हालत खराब कर देती है। अरे हम तो इंसान है मेरे भाई, हम लोग उस देश में पैदा हुए जिस देश में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर शहीद पैदा हुए थे, जिस देश में हम लोग पढ़ रहे हैं उस देश में महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा जैसे वीर योद्धा पैदा हुए थे। हम इस धरती पर रहते हैं और इस धरती पे हम लोगों के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। ये बिचौलिया लगातार हम लोग को मिलावटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, महंगा दे रहे हैं, लगातार अमीर बनते जा रहे हैं, हम लोग को लूटते जा रहे हैं, हम लोग खून चूस रहे हैं। मेरे भाई, आज वो समय आ चुका है हम लोग को जागने का, आज हम लोग को बताने का समय आ गया है कि हम दुकान बदल के, आरसीएम का साथ बदल के, आरसीएम का साथ पकड़ के, और हम लोग अपने आप को बड़ा कर सकते हैं, इन लोगों से जो कि अपने वैल्यू दिखा सकते हैं कि हम क्या चीज हैं। इसलिए मेरे भाई, आज के आज जाग जाना चाहिए हम सभी लोगों को। कहते हैं कि शुड वर्क बाय फोकसिंग ऑन वन प्लेस। ये आप सब करने के बाद भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग एक जगह फोकस नहीं कर पाते, 70 जगह दिमाग लगाए होते हैं। कई नौकरी पर कंपनियां जेब में लेके घूमते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग काम करते हैं, कोई बिटकॉइन में घुस जाता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। भाई साहब, एक जगह फोकस करके काम करो, एक जगह फोकस रख के काम करो, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। देखिए इस किसान को, इसके सामने एक लहलहाती फसल है, ये काटने वाला है, इसके पास देखिए 1-2 बीघा खेत है इसके जो आसपास दिख रहा है, लेकिन इसने फोकस एक जगह रखने के लिए सिर्फ गेहूं का बीज डाला था, इसलिए ये गेहूं काट रहा है। यदि ये गेहूं की जगह कुछ और भी डाल देता तो सबको अलग अलग खुराक देना पड़ता है, सबको पानी की अलग अलग आवश्यकता पड़ती है, सबको खाद की अलग अलग आवश्यकता पड़ती है, और ये किसान बेचारा बीच में भंवर में रह के फंस जाता, ये जो कि कुछ भी, कोई भी बीज पैदा नहीं कर पाता, कोई भी अन्न पैदा नहीं कर पाता। इसलिए इसने सिर्फ गेहूं का बीज डाला और पूरा फोकस रखा गेहूं को बड़ा करने में, और आज इसके पास लहलहाती फसल है। इसलिए आज के बाद आप आरसीएम ज्वाइन कर लिए हैं, एक जगह फोकस करिए, एक जगह दिन फोकस कर दिए, टिका दीजिए आरसीएम में कामयाबी के लिए। जब मुझे आरसीएम बिजनेस मिला था, मैंने 35,000 की नौकरी को लात मार दिया था, इसलिए कि मेरा फोकस सिर्फ रहेगा आरसीएम के ऊपर। जब भी मेरे को घर चलाने की बात आती थी, आरसीएम के ऊपर दिमाग जाता था। जब भी मेरे को अपने परिवार को कुछ भी देने की जरूरत आती थी, मेरे पास अर्निंग सोर्स आरसीएम था। आरसीएम से इनकम बढ़ाने के ऊपर फोकस करता गया मैं, लगातार अपने गुरुओं के माध्यम से मैं सीखता गया, और मेरे पास उस इनकम को लेकर मैं आज तेजी से अपने बिजनेस को बड़ा कर रहा हूं। इसलिए एक जगह फोकस करो मेरे भाई। उसके बाद कहते हैं शुड वर्क बाय मेकिंग बिग ए गोल। इस बिजनेस में जब भी काम करना है, बड़ा गोल बना के काम करना है। अगर छोटी गोल में रहोगे तो फंस जाओगे मेरे भाई। ये छोटे गोल बना के काम करोगे तो जिंदगी में नहीं बढ़ पाओगे आगे। हमको एक मैसेज लेना चाहिए पेड़ से। इस पेड़ के पास बड़ा गोल होता है, हजारों लोगों को छांव देने का गोल होता है, हजारों लोगों के घर लकड़ियां देने का गोल होता है। इसलिए कभी भी ये पत्ती देख रहे हैं आप, जब ये जन्म लेता है, जब पेड़ छोटा होता है तो इस तरह से पत्ती होती है, जब बड़ा होने लगता है तो इस तरह से हो जाती है, और एक समय आता है कि ये पत्तियां साथ छोड़ के चली जाती हैं, पतझड़ में चली जाती हैं। लेकिन इस पेड़ का गोल बड़ा होता है, इसलिए ये रुकता नहीं है, और ये फिर नई पत्तियों को जन्म देता है, और फिर काम कर, फिर जो है कि अपने आप को बड़ा करता जाता है, बड़ा करता जाता है। ऐसी सैकड़ों पतझड़ आते हैं, लेकिन ये पेड़ डटा रहता है क्योंकि इसका गोल बड़ा है। यदि हम लोग गोल बड़ा नहीं करेंगे तो जैसे जैसे छोटी मोटी डाउनलाइन छोड़ के जाती है, हम हिल जाते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाता है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अरे ये भैया, ये सब काम है, ये लोग करते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, रेट बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे, लेकिन आपका गोल कितना बड़ा है ये तय करता है कि आप कितना बड़े लेवल पे जाने वाले हैं मेरे भाई। इसलिए कभी भी गोल बड़ा बना के ही काम करना चाहिए। और कहते हैं कि टू मेनी पीपल्स
ओनली सी द फ्लॉज। कुछ लोग होते हैं सिर्फ कमियां खामियां देखते हैं, अपने अंदर देखते हैं, अपने लोगों के अंदर देखते हैं, अपलाइन में देखते हैं, डाउनलाइन में देखते हैं, कंपनी में देखते हैं। अरे मेरे भाई, कमियां देखने से कुछ नहीं होता है। ये देखो ध्यान से, ये सामने मोर दिख रही है, इसका पैर इतना कुरूप होता है कि अपने पैर को देख देख के ये रोता है। लेकिन अगर सिर्फ अपनी कमियों को ये देखते रह जाए, इसकी सुंदरता को कोई नहीं देख पाएगा। ये देखिए, जब अपने पंखों को फैलाता है तो दुनिया के सारे लोग भूल जाते हैं कि इसका पैर कितना कुरूप है, सिर्फ इसकी सुंदरता को देख के आगे जो कि खुश हो जाते हैं। इसी तरह हम सभी लोगों के, इंसानों के अंदर तमाम तरह की अच्छाइयां है, सुंदरता है। आरसीएम की डायमंड की पिन सारे आपके कुरूप पैरों को, सारी कमियों को दुनिया के हटा के रख देगा और आपको भविष्य में टॉप पे कर देगा, दुनिया के अमीरों में लाके शामिल कर देगा। इसलिए हमको डायमंड बनना है, अपने अंदर कमियों को नहीं देखना है, अपने लोगों के अंदर अच्छाइयों को देखिए। आने वाले समय में आप भी टॉप पे जाने वाले हैं। और लास्ट मेरी एक स्लाइड है कि सम पीपल एक्ट इन देयर ओन वे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद के रास्ते पे चलना पसंद करते हैं। आपको यहाँ पर भी एक मैसेज लेना चाहिए। आज हम लोग जहां पर भी आए, अपने गुरुओं का साथ पकड़ के आए हैं। आदरणीय डी कुमार सर के गाइडलाइन को पकड़ के आए हैं, आदरणीय अजय सर के और बताए हुए रास्तों पर मैं चल के आया हूं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आने के बाद, कुछ लोग रॉयल्टी हो जाने के बाद, स्टार हो जाने के बाद खुद का रास्ता तय करते हैं और खुद के रास्ते बना के चलना शुरू कर देते हैं। उनको एक रस्सी से मैसेज लेना चाहिए। ये रस्सी हम लोगों को जब कोई पहाड़ चढ़ना होता है, उस पहाड़ पे चढ़ने में सहयोग करती है, और ना सिर्फ पहाड़ पे चढ़ने में सहयोग करती है, कभी अपितु हमारा पैर फिसलता है तो हमको गिरने से भी बचाती है। ये रस्सी नहीं है मेरे भाई, ये जिंदगी होती है। इसी तरीके से होता है हमारे गुरु, इसी तरह से होते हैं हमारे बिजनेस गुरु, जो ना सिर्फ हमको आगे बढ़ने के लिए बताते हैं। जब भी हम कोई गलतियां करते हैं, जब भी छोटी छोटी कोई कमियां करते हैं, तो हमको उस कमियों को बता बता के हमको गिरने से भी बचाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम लोग अपने गुरु को क्रॉस करने लगते हैं, खुद का रास्ता बना के चलना शुरू कर देते हैं। जैसे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, इस रस्सी को उठा के नीचे फेंक देते हैं और सोचते हैं कि अब तो मैं साहब बन गया। मेरे भाई याद रखना, रस्सी फेंकने से कितनी दिक्कतें होती है। रस्सी फेंकने से पहला दिक्कत ये होता है कि आपकी लाइफ लाइन जो पहाड़ पे चढ़ने वाली थी, आप रस्सी फेंक चुके हो, वो कभी चढ़ नहीं पाएगी। दूसरा, आप जहां हैं वहां से ऊपर जाना है आपको, और आपने रस्सी फेंक दिया है नीचे, आपके हाथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ चढ़ रहे हैं, तो आप गिरेंगे तो मुंह भी फूट जाएगा मेरे भाई। और गुरु तो वो होता है, आप गुरूर क्यों करते हो मेरे भाई? अरे गुरु आपको बड़ा किया है, और गुरु वो होता है जो एक अदले दुबले पतले से लड़के को महान योद्धा बनाता है, एक अदले दुबले पतले से दबे हुए इंसान को इस हिंदुस्तान का सम्राट बनाता है। आप देख लीजिए आचार्य चाणक्य को, जिन्होंने एक कैदी लड़के को, एक गुलाम लड़के को इस हिंदुस्तान के सम्राट बनाए थे। तो गुरु तो वो है जो साथ पकड़ ले। मैं देखता हूँ, अभी अनिल सर एक बार बता रहे थे कि मेरा बिजनेस जब 5,000 था तब मुझे डी कुमार सर ने पकड़ा और आज एमराल्ड लेके गए। तो गुरु तो ये होते हैं जो अदले से लड़के को भी कहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आज के बाद अपने गुरु को ही पकड़ के हम लोग काम करें, जैसे वो बताते जाए वैसे करते जाएं। और मुझे आज मौका दिया गया, आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद आदरणीय अरविंद सर और गुरुदेव डी कुमार सर। और माइक हैंड ओवर आदरणीय अरविंद सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जेपी सर, बहुत शानदार।